अब्दुल को देश की पुलिस में नौकरी मिली, जिम्मेदारी वाला पद मिला, इज्जत और सम्मान से नवाजा गया, लेकिन अब्दुल गद्दार निकला। उसने उन लोगों का साथ दिया जो इस देश में गजवाए हिंद के प्लान पर काम कर रहे थे, जो इस देश में आतंकियों की फौज तैयार कर रहा था, जो इस देश की बेटियों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन करवा रहा था, उन्हें मुजाहिदा बना रहा था। छांगुर से लेकर रहमान और जैरुन्निसा की नफरती कुंडली सामने आ रही है और उस पर लोगों की को जितनी हैरानी हो रही है उससे ज्यादा अफसोस अब्दुल जैसे गद्दारों को लेकर हो रहा है। अब्दुल जो था तो इंस्पेक्टर, लेकिन छांगुर जल्लाद का सिपहसालार बन बैठा, देश का वो गद्दार निकला। जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और छांगुर का 500 से ज्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे, उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। बोला कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है और मेरे ऊपर पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद है अदीदलाम शहर सऊदी के अंदर बदर अख्तर सिद्दीकी, वो आगे इसका धर्म परिवर्तन करवाएगा लड़की का। सारी हिंदू लड़कियां हैं जो गायब हैं, सारी हिंदू लड़कियां और ज्यादातर 22, 21, 19, 25 साल के आसपास की ही लड़कियां। और इसमें सिर्फ ये अकेले नहीं हैं, ये लोग बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। इसमें छोटे बड़े मदरसे हैं, NGOs भी हैं। मेंटली प्रेशर डाल देते कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत अच्छे नेमतें होंगी, तुमको जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। प्रेशर डाल देते उनको। पंद्रह दिनों से इस देश में अवैध तरीके से धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक गिरोह सामने आ रहे हैं, उसने हर किसी को जहनी तौर पर परेशान कर दिया है। हर किसी के दिलो दिमाग में एक बड़े खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। यूपी में बलरामपुर के अतरौला में छांगुर से शुरुआत हुई। हजारों परिवार की बेटियां इस गैंग का शिकार हुई। छांगुर के कारनामों के पन्ने अभी उलट पलट हो ही रहे थे कि आगरा से 2 बेटियों के धर्म परिवर्तन की शिकायत पर रहमान गैंग सामने आ गया। पता चला बीते 35 सालों से ये गैंग ऑपरेशन उम्मत चला रहा था। जिस्मानी तौर पर शोषण करके ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन का बड़ा रैकेट चला रहा था। रहमान की कहानी भी चल ही रही थी कि कुशीनगर से जैरुन्निसा का गैंग सामने आ गया। जैसे बारिश में जहां तहां से बाढ़ की खबरें आ रही हैं, वैसे ही धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। इसके साथ एक सवाल भी सामने आया कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। गुपचुप तरीके से समाज के भीतर कैसे इतनी तेजी से ये गैंग काम कर रहे हैं। कोई इन्हें देख क्यों नहीं पा रहा है, कोई इन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ अब जाकर जवाब भी सामने आने लगे हैं। जिन पर जिम्मेदारी थी उन गिरोह पर लगाम लगाने की, वही इनसे मिले हुए हैं। अब्दुल रहमान जैसे गद्दार हैं जिन्होंने छांगुर जैसों को पनपने दिया, जिन्होंने रहमान और जैरुन्निसा जैसों को फलने और फूलने दिया। धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहे हैं छांगुर बाबा मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच के दौरान छांगुर बाबा गैंग का किस तरह से पुलिस कनेक्शन था, ये बात भी जांच के दौरान सामने आया है। दरअसल एक इंस्पेक्टर को छांगुर गैंग कनेक्शन के मामले में सस्पेंड किया गया है। ये इंस्पेक्टर इस वक्त गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच में तैनात थे। अब्दुल रहमान सिद्दीकी नाम है इस इंस्पेक्टर का। और तस्वीर देखिए, यही है अब्दुल रहमान सिद्दीकी। पुलिस की वर्दी में ये इंस्पेक्टर अब्दुल ही असल गद्दार है, जो नमक तो हिंदुस्तान का खा रहा है, लेकिन ईमान परस्ती छांगुर जैसे जल्लाद को दिखा रहा है। अब्दुल रहमान की गद्दारी को हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता।
क्योंकि इसकी गद्दारी ने सैकड़ों हजारों परिवारों को वो सितम दिए हैं जो आज खून के आंसू रो रहे हैं। हमने सिविल लाइन थाना में सन 2019 में FIR के लिए गए थे, जहाँ पे उस टाइम इंचार्ज सिद्दीकी सर थे, मेरे वकील साहब भी मेरे साथ गए थे। हमने उनसे FIR दर्ज करने को कहा था। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नोएडा में मिसिंग हुई है तो वहीं कराओ, यहाँ कोई FIR दर्ज नहीं होगी। आखिरी बात सुना आपने, जिस पुलिस अधिकारी ने ये कहकर इसकी गुमशुदा बहन की शिकायत नहीं लिखी कि मामला नोएडा का है, दरअसल उसने उस शख्स को बचाया जिसका नाम बदर सिद्दीकी है। अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने साथ दिया बदर सिद्दीकी का। मेरठ का रहने वाला बदर सिद्दीकी एक जिम ट्रेनर था और उस पर आरोप थे कि उसने दर्जनों हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर धर्मांतरण करके खाड़ी के देशों में भेज दिया। 100 करोड़ हिंदुओं की जो इज्जत का सवाल है वो अब केवल हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के हाथ में। पहले इन्हें लाएं और ये बताएंगी लड़कियां कि इनके साथ क्या क्या घटना हुई, क्या क्या घटी है। इस तरीके से हजारों लड़कियां उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे देश में लाखों लड़कियों का रैकेट जिस तरीके से बना बना के इन्होंने धर्मांतरण कराया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बदर सिद्दीकी ही वो शख्स था जिसने मेरठ में आतंक मचा रखा था। इसकी दर्जनों शिकायतें हुई, लेकिन उस दौरान जो पुलिस अधिकारी था वो बदर सिद्दीकी को बचाने के चक्कर में इन बेबस परिवारों की शिकायतों को अनसुना और दरकिनार करता रहा। एक नामी गिरामी संस्थान में HR के पद पर काम करने वाली आशा नेगी के इंतजार में उसका भाई आज भी है। वो जिंदा है या नहीं, या फिर कहीं दफन है, इस परिवार को नहीं मालूम। ऐसा ही मेरठ की एक एयर होस्टेज के साथ हुआ, जिसके परिवार ने इस इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी से शिकायत की, लेकिन उसकी भी शिकायत को इस इंस्पेक्टर ने नहीं सुना, उल्टे धमकी भी दे डाली। बताया ये जा रहा है कि साल 2019 में जब अब्दुल रहमान सिद्दीकी मेरठ में तैनात थे, उस दौरान आरोप ये है कि एक एयर हॉस्टेज के लापता होने और धर्मांतरण का मामला जो है वो सामने आया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन उस दौरान अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने न ही FIR दर्ज किया और बल्कि आरोप ये है कि पीड़ित परिवार को धमकाया भी। जाहिर तौर पर अब जब छांगुर गैंग का खुलासा हुआ है, उसके बाद लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उस दौरान अब्दुल रहमान सिद्दीकी का नाम सामने आया, जिसके बाद बाकायदा जांच की गई और उसके बाद फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन उस दौरान अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने न ही FIR दर्ज किया और बल्कि आरोप ये है कि पीड़ित परिवार को धमकाया भी।